बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति कुशलगढ़ की ग्राम पंचायत छोटी सरवा युवा सरपंच विजय सिंह डामोर ने बदली ग्राम पंचायत का तस्वीर। ग्राम के लोगों के सहयोग से हो रहा है पंचायत में विकास। चौमुखी विकास ग्राम पंचायत में सीसी सड़कों का निर्माण, गंदे पानी के निकासी हेतु नालियों का निर्माण, मनरेगा योजना के अंतर्गत गांव के लोगों को रोजगार के साथ साथ सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण, विद्यालय भवनों की मरम्मत, मनरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण सहित युवाओं को खेलों में बढ़ावा देने हेतु खेल मैदान निर्माण सहित उन्हें एक ऐसे कार्य करवाएंगे जिसको लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए जानते हैं बीरबल कड़वा की खास रिपोर्ट। आरपीड न्यूज से मैं बीरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं छोटी सरवा पंचायत समिति कुशलगढ़ के जो सरपंच है विजय सिंह डामोर युवा सरपंच है और इस तरफ चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो भी तेज है। तो वर्तमान में इनसे जानते हैं कि ग्राम पंचायत में किस प्रकार के विकास कार्य हुए हैं, यहाँ क्या समस्या है धरातली है और इन्होंने पंचायत में किस प्रकार के विकास करे हैं। और साथ ही वर्तमान सरकार के बारे में इनसे पूछेंगे कि वास्तव में जो 3 साल का आपका कार्यकाल है वर्तमान सरकार में किस प्रकार से बीता है और आगे इनकी मंशा क्या है, क्योंकि जो छोटी सरवा है वो नई अब की बार इस सरकार ने कांग्रेस सरकार के टाइम में नई पंचायत समिति का ऐलान हो चुका है और अब इनकी क्या उम्मीदें हैं नई पंचायत समिति से और यहाँ धरातली विकास किस प्रकार से आगे होंगे। तो बातचीत करते हैं विजय सिंह डामोर से। सरपंच साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो विजय जी, आप एक युवा सरपंच है, गांव की जनता ने आपको जिस प्रकार से गांव की जनता ने आपको चुना, अब क्या उम्मीदें हैं आगे विधानसभा के जिस प्रकार से चुनाव आ रहे हैं, तो किस प्रकार से आपका कार्यकाल रहा? सब हमारा कार्यकाल 3 साल का कार्यकाल हो गया और हमारा कार्यकाल बहुत अच्छा और सराहनीय रहा है। और हमने इस पंचायत में मैंने जितना विकास किया है वो तो मैं क्या बताऊं, पर मेरी जनता ही बताएगी कि युवा सरपंच ने कैसा विकास किया है। मैंने इस पंचायत में इतना विकास किया है कि मैं गिन के बता नहीं सकता हूँ, इतना मैंने विकास किया है इस पंचायत में। सबसे अहम मुद्दा था यहाँ का एक पेयजल का मुद्दा बहुत ज़्यादा था, तो उसके लिए क्या रही? पेयजल का मुद्दा साहब यहाँ पे था। हमारे पेयजल के मुद्दे को लेकर यहाँ पर जो था, यहाँ पे हर जगह टंकियाँ बन गई है और जो माही डैम का पानी आ रहा है अभी वो सप्लाई हुआ नहीं है, हो जाएगा कुछ दिनों बाद, 1-2 महीने बाद। और जहाँ पर पानी की समस्या थी वहाँ पर ये हमारी कांग्रेस सरकार ने हर जगह तालाब छोटे छोटे बना दिए और बड़े तालाब हो, जहाँ बड़े तालाब बना दिए, जैसे दारा तालाब है यहाँ पे बहुत बड़ा तालाब बन गया है। पेयजल की समस्या साहब अभी हमारी इस घाटा क्षेत्र में नहीं है। इसके अलावा जैसे सरपंच साहब बात करते हैं, जैसे चिकित्सा सेवाएं हैं अपने वर्तमान में छोटी सरवा की बात करते हैं, तो किस प्रकार की यहाँ जैसे वर्तमान में विधायक रमीला मैडम द्वारा कोई विशेष या कांग्रेस सरकार के टाइम में अपने क्या सुविधाएं या यहाँ की जो चिकित्सा सुविधाएं कुछ इजाफा हुआ, बढ़ावा मिला? साहब चिकित्सा की तो क्या बात करें, चिकित्सा के लिए तो हमारी एमएलए मैडम रमीला खड़िया ने इतना यहाँ पे विकास किया है। हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया है। हमारे जो छोटी सरवा में छोटा सा अस्पताल था उप स्वास्थ्य केंद्र, उसको कर्मण करके इतना बड़ी बिल्डिंग दे दी है, जो लगभग 6 करोड़ का हमको अस्पताल बड़ा सा दे दिया। जो हमारी बहन बेटियां जो यहाँ से जा रही थी, दाहोद जा रही थी, और कोई भी हमारे यहाँ बेचारे गरीब लोग बांसवाड़ा जा रहे थे, वो सुविधा सब यहाँ पर उपलब्ध हो गई है इस छोटी सरवा में चिकित्सा के बारे में। तो बहुत अच्छा कह सकते हैं कि यहाँ अच्छा काम हुआ है। बहुत अच्छा काम किया हमारी एमएलए मैडम ने, रमीला खड़िया ने। वो विधायक वो क्या इस अपने घाटा क्षेत्र की इस विधानसभा की शेरनी समझते हैं हम तो। तो अब की बार एक नई बात आती है कि जैसे सरकार ने बहुत सी योजनाएं निकाली, आप पंचायत के सरपंच हैं, आप भली भांति जानते हैं कि सरकार ने जैसे फूड पैकेट है, मोबाइल है और जो गैस है उसके अंदर भी कुछ के दामों है उनमें कमी की थी। तो जो विपक्ष है वो आरोप लगाता है कि ये तो चुनावी रेवड़ियाँ हैं, अगर सरकार के पास 5 साल का टाइम था उससे पहले भी तो करवा सकती थी। देखो साहब, ये अपने अन्नपूर्णा में ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो जो 1-2 पैकेट कहीं गलत वो जो पैकेज हो जाते हैं, पैकेट में जो गलत हो जाते हैं सब। अब विपक्ष को तो क्या है, अब चुनावी माहौल को लेके वो मुद्दा ढूंढना कि ये यहाँ पर ख़राब है। 1-2 पैकेज कभी पैक हो गए होंगे गलत, इसमें तो साहब कोई अन्नपूर्णा की अच्छी सी चल रही है सुविधाएं। और मुख्यमंत्री जी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने इतनी यहाँ पे सुविधाएं की है, राजस्थान में को इतनी योजनाएं निकाली है कि आप पूछो मत, गिनते गिनते अपन थक जाए तो भी कम पड़ जाए। लेकिन चुनाव के जस्ट पास में आके पहले भी तो 5 साल पड़े थे उनके पास, उस टाइम तो कोई ऐसी घोषणा नहीं की।
पर साहब उस टाइम में जैसे कि कोरोना काल आ गया था 2 साल तो उनको काम करने का इतना टाइम नहीं मिला। और अभी जो 1-2 साल रहे उसमें उन्होंने इतना काम किया कि चुनावी माहौल को देख के उन्होंने काम नहीं किया। उनके वो मुख्यमंत्री ऐसे है जो काम के लायक है, जो काम ऐसे करते हैं। आपके विचार में क्या लगता है, अगर कुशलगढ़ विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस में आपसी खींचातान कहीं न कहीं नज़र नहीं आती आपको? साहब देखो, पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में तो सबकी मंशा होती है और सबकी इच्छा होती है कि मैं चुनाव लड़ूं और मैं पार्टी की टिकट लूं और मैं करूं, पर इम्पॉसिबल साहब, सबके बस की बात नहीं है। यहाँ पर हमारी एमएलए मैडम ने, विधायक मैडम ने बहुत अच्छा हारी है और उनको ही चाहेंगे एक बार फिर परचम लहराएंगे कांग्रेस का और एक बार फिर मैडम को जिताएंगे। टिकट तो किसी को मिलने की संभावना नहीं है, रमीला खड़िया को ही टिकट मिलेगी साहब। सरपंच साहब, आप तो बहुत ज़्यादा रमीला मैडम के गुणगान गा रहे हैं। यहाँ लोगों ने आपको, बीजेपी वालों ने, क्योंकि जो लोग देखेंगे वो आपका हो सकता है आलोचना भी करें, लेकिन वास्तव में हकीकत क्या है कि वास्तव में विकास हुआ है? क्योंकि सरपंच बने हैं तो खाली एक कांग्रेस के बैनर के नीचे नहीं बने आप, सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती। वास्तव में धरातली स्थिति क्या है? साहब मैं कांग्रेस का हूँ, सरपंच की तो कोई पार्टी नहीं रहती है, पर सरकार कौन सी भी हो, जिसने जितना काम किया उतना तो साहब गुण गाने ही पड़ेंगे। विधायक रमीला खड़िया ने जो 35 साल में काम नहीं हुआ, इतना काम यहाँ पर करके दिखाया है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, इस छोटी सरवा में, इस घाटा क्षेत्र में इतने तालाब बना दिए कि आप पूछो मत। और इस छोटी सरवा पंचायत में इतना देखो, पुलिस चौकी बनवाई, बड़ा अस्पताल बनवाया, उप तहसील बनवाई और पंचायत समिति बनवा दी और बालिका छात्रावास एक हॉस्टल ले आए और यहाँ से जो रोड इतना बड़ा सेंक्शन करवा दिया उन्होंने। इतना सा विकास हुआ इस पंचायत में और इस घाटा क्षेत्र में कि हम गिनते गिनते थक जाएं। और इस विधानसभा में, इसी बेल्ट में, सज्जनगढ़ बेल्ट में देखो, चाहे अपने टिमेड़ा बेल्ट में देखो, हर जगह इतना अच्छा काम हुआ है कि उनकी तारीफ करते करते हम थक जाएं। और आज तक उन्होंने, किसी विधायक ने इतना काम किया नहीं, उतना उन्होंने इतना जोरदार ज़बरदस्त काम किया है साहब। बहुत से सरपंच तो राजनीतिक भेदभाव का आरोप भी लगा रहे हैं कि हमें राजनीतिक कारणों से पंचायत में बजट भी नहीं मिला। साहब बजट तो मिला, देखो टाइम टू टाइम बजट मिला। देखो सरकार की कहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, खाली जो कांग्रेस वाले सरपंच, समर्थित सरपंच हैं उनको ज़्यादातर दें। कई ऐसे ग्राम पंचायत बहुत से कार्यकर्ता भी हैं और जो बीजेपी समर्थित सरपंच थे उनको बजट भी नहीं मिला। देखो साहब बजट तो मिला, देखो कारण ये है कि साहब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कमियां रहती है। ऐसा नहीं कि सबके हर कमियां पूरी हो जाती है, कार्यकर्ताओं की भी 1-2 कमियां रहती है। इतनी बड़ी विधानसभा है तो किसी को कुछ मिलना ना मिलना ये तो सरपंच का एक अधिकार होता है, घर घर पहुंचाना। अब विधायक का इतना बड़ा अधिकार नहीं होता है कि वो हर घर पहुंचा दे, हर काम कोई घर पहुंचा दे। सरपंच का दायित्व बनता है कि वो हर घर पहुंचा दे और बजट तो साहब मिला है जी। राजस्थान सरकार की सबसे अच्छी योजना कौन सी लगी आपको? राजस्थान सरकार की सबसे अच्छी योजना तो साहब देखो, अब जो कैंप लगा था, इस कैंप में जैसे कि 21,000 का बीमा कर 21 लाख का बीमा कर दिया और हर स्कीम में निकाल दी, जैसे अन्नपूर्णा, फूड पैकेट, बिजली, फ्री बिजली और इंदिरा रसोई, सब मतलब इतनी योजना साहब, सब योजना अच्छी है, अच्छी, सब योजनाएं अच्छी है। धरातल पे भी इसके वास्तव में एक कागजों में एक तो रहता है, एक क्योंकि आप आम जनता से जुड़ाव है आपका, तो यह उसका पॉजिटिव असर भी देखने को मिल रहा है साहब। पॉजिटिव वसूली देखने मिल रहा है, जैसे कि विद्युत विभाग के है तो बिल अभी बहुत कम आने लग गए हैं और बिल्कुल जीरो आने लगे हैं। मेरे तो बिल्कुल जीरो आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी बहुत जीरो आ रहे हैं। जैसे अन्नपूर्णा है, जैसे अपने को ये बीमा है 21 लाख का, तो वो भी फ्री है। अस्पताल में जब 25 लाख का बीमा है वो भी फ्री है। और हर जो अभी अन्नपूर्णा, जैसे राशन डीलर भी बांट रहा है, अन्नपूर्णा फ्री में बांट रहा है, वो भी चालू हो गया है। और इंदिरा रसोई जो हर जगह चालू हो गई, वो भी चालू हो गए, सब कुछ सब योजना चालू हो गई है। भाजपा है वो तो आरोप लगा रही कि भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो चुका है साहब। यूँ देखो, हर 2 पार्टियों में तो भेदभाव और मतभेद तो होता ही है और पार्टियों में भेदभाव नहीं होगा तो फिर चुनाव क्यों होते हैं? वो बस बात वही है साहब, बाकी ऐसा कोई नहीं। युवा बेरोजगार है, वो सड़कों पे है, उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? एक युवा होने के नाते मैं आपसे क्यों यह क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन हटके, वास्तव में युवाओं की पीड़ा है इस कार्यकाल में, कांग्रेस टाइम में वास्तव में युवाओं को रोजगार नहीं मिला या नौकरी नहीं मिली, वजह क्या है मानते हो? सड़कों पे? देखो साहब, युवा तो सड़कों पे है। युवाओं की वास्तव में देखा जाए तो उनकी समस्या है और उन समस्याओं का समाधान सरकार को जल्द करना चाहिए और उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए और वो मांगे पूरी होगी साहब। मेरा जब तक मन है तब तक वो मांगे पूरी होगी। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी सी मतलब इतनी भर्तियाँ निकाली, देखो कहीं ना कहीं कमियाँ साहब रह जाती है तो वो कमियाँ भी पूरी कर देंगे।
अगर अब की बार यहाँ विधायक के रूप में वापस पुणे अगर रिपीट अगर रमीला जी मैडम अगर आते हैं तो क्या कोई बड़ा पद मिलना चाहिए उनको, क्या आस लगे बेटा? देखो साहब, अब हम तो हमारा काम है जिताने का, हम तो हमारा काम मेहनत करके उनको जिता देंगे। अब रही बात अपने सरकार बनती है तो देखो कोई ना कोई हम तो आशा करेंगे कि हमारे क्षेत्र के अगर विधायक जीत के जाएंगे तो हम तो आशा करेंगे कोई ना कोई अच्छा पद मिलना चाहिए साहब, बस ये हमारी आशा है। और फिर आगे पार्टी की इच्छा जो पद दे वो अच्छा। तो यह थी खास मुलाकात युवा सरपंच विजय सिंह डामोर, जिनसे हमारे कुछ सीधे सवाल रहे, हो सकता है इनको अटपटा भी लगा हो। बहुत से मुद्दों पर चर्चा की गई, वर्तमान जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में चर्चा की गई और धरातलीय वास्तव में सरकार की योजनाएं किस प्रकार से चली उसके बारे में चर्चा की गई। साथियों, कमेंट करके बताना कि कुशलगढ़ विधानसभा के अंदर वास्तव में सरकार की जो योजना है धरातल पे कारगर सिद्ध हो रही है या अब की बार जनता है किस मूड में है, बीजेपी आएगी या कांग्रेस। सरपंच साहब का एक अलग मैटर विषय हो सकता है, युवा हो सकते हैं, उनके अपने निजी विचार। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने समय दिया उसको बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मेरे लिए समय निकाला।